आपका आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट, उसको कंट्रोल किया जाएगा, उसको देखा जाएगा कि आपने कोई ऐसी एक्टिविटी गवर्नमेंट के खिलाफ, कोई पाकिस्तान में कोई केस, कोई मुकदमा तो नहीं है। वो चीज़ देखते हुए फिर आपको पाकिस्तान का जो वीज़ा है, जो एंट्री है वो इशू होगी, तो आप पाकिस्तान में एंटर हो सकेंगे। दिस इज़ कॉल्ड नाइकॉप। कोई भी बंदा जो आएगा पाकिस्तान के अंदर एंट्री करना चाहेगा, उसके पास उसका आईडी कार्ड और पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर जाते हैं, कोशिश करें जो आपका पासपोर्ट है वो 10 साल का ई पासपोर्ट बनाएं, जिसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। उसके बाद आईडी कार्ड है वो और पाकिस्तान और दुनिया जहां से देखने वाले दोस्तों को बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा सलाम। भाई नाइकॉप के ऊपर आज बात करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ नाइकॉप? बहुत से पाकिस्तानियों को इस चीज़ का नहीं पता कि नाइकॉप क्या है और कौन सा नया कानून पाकिस्तान के अंदर आ चुका है कि अगर आप एयरपोर्ट के ऊपर जाएंगे, इस नाइकॉप के ऊपर जो तनसीख शुदा होगा, जो ख़त्म हो चुका होगा, उस बेस के ऊपर आपको पाकिस्तान के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी और आपको वापस भी भेजा जा सकता है। ऐसी बहुत सी बातें जो की जा रही हैं। भाई मैं आप दोस्तों को नाइकॉप के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले एक चीज़ याद रखें कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है यूरोप के हवाले से है या पाकिस्तान के हवाले से है या आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये क्या चीज़ है? देखिए एग्जांपल के तौर के ऊपर जब प्रैक्टिकली जब आप करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। लेट्स सपोज कि अगर 6 महीने तक आपका आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट या आपके किसी भी कंट्री के डॉक्यूमेंट्स जो हैं, इवन के वो पासपोर्ट भी है, विद इन 6 मंथ रह चुके हैं आपके, कि इस 6 महीने के बाद आपका पासपोर्ट, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन ख़त्म होने वाली है, आप किसी भी मुल्क के लिए अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो वो रिफ्यूज़ल आ जाती है, आपका वीज़ा नहीं लगता, आपकी हर चीज़ ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती है। यानी कि जो भी आप अप्लाई कर रहे थे किसी भी मुल्क का, मैंने एग्जांपल के तौर के ऊपर मैंने सऊदी अरब का वीज़ा अप्लाई किया था और मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो वैलिड थे, 6 माह से कम था, तकरीबन 5 साढ़े 5 माह का टाइम था, तो वो रुक गया था। उन्होंने कहा था भाई मिनिमम 6 मंथ या मैक्सिमम जो है वो आपका 1 साल वैलिड होने चाहिए डॉक्यूमेंट। ये चीज़ याद रखें। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आप किसी भी मुल्क के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास कम से कम 1 साल आपके जो वो वीज़ा जो है, वो आपके डॉक्यूमेंट जो हैं जो वहाँ पर चलेंगे, जिसकी बेस के ऊपर आप उस मुल्क में जा रहे हैं, वो वैलिड होने चाहिए। लेकिन जबकि पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है, अपने मुल्क के अंदर ये चीज़ है कि ये अभी तक ये सहूलत है कि ये नहीं लिमिट कि 6 महीने हो या 6 महीने आपका पासपोर्ट वैलिड हो। ये है कि अगर 6 दिन भी रहते हैं ना, 6 दिन भी रहते हैं पासपोर्ट एक्सपायर होने में, आईडी कार्ड एक्सपायर होने में, तब भी हम अपने मुल्क के अंदर जा सकते हैं किसी भी वीज़े के ऊपर। यानी कि किसी भी मुल्क का, गल्फ़ का है, सऊदीया का, दुबई का, कहीं का भी आपके पास वीज़ा है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर वैलिड होने चाहिए, आप पाकिस्तान जा सकते हैं। यहाँ तक तो बात भाई क्लियर हो गई है, आप दोस्तों को तजर्बा हो गया कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब बात आ जाती है नाइकॉप क्या है। भाई नाइकॉप ये है जो आपका आईडी कार्ड है, जो आपका पासपोर्ट है। अब ये किन लोगों के लिए शराइत रखी गई हैं कि जिनकी बेस के ऊपर अगर आप तनसीख शुदा या ख़त्म हो चुका है या आपके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्टिव लगा हुआ है, उस बेस के ऊपर आप पाकिस्तान में एंटर नहीं हो सकेंगे। ये क्या चीज़ है? लेकिन लेट्स सपोज कि अगर आपके पास यूरोपीय यूनियन का पासपोर्ट है, जैसे कि इटालियन पासपोर्ट आपके पास है, जर्मन का है, यूके का पासपोर्ट आपके पास है, अमेरिका का पासपोर्ट आपके पास है, और आपके जो पाकिस्तान के लीगल जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि आईडी कार्ड है और पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो चुका था, और अगर आप पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपने अपना आईडी कार्ड और अपना पासपोर्ट रीन्यू करवाना है। अब ये क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी इसलिए है कि वो ये देखना चाहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान आ रहे हैं अपने अमेरिकन पासपोर्ट या यूके या यूरोपियन पासपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान आ रहे हैं और आप कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी सिटीज़न भी हूँ, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट एक्सपायर हैं, उसमें क्या है कि वो कैसे ये सर्च कर सकेंगे कि भाई आपके ऊपर कोई केस है कि नहीं है, ठीक है, या आप कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी में मसरूफ़ थे जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात कर रहे थे, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी जिसके बारे में उनको शक व शुबा था। उस चीज़ को देखते हुए वो अब ये जो कानून है इसको बनाया गया है कि सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट वैलिड करें, चाहे आपके पास किसी न किसी मुल्क का पासपोर्ट है, आपके पास कुछ भी है, नेशनलिटी है, पहले अपने डॉक्यूमेंट को वैलिड करें पाकिस्तान आने के लिए, देन आप पाकिस्तान आ सकेंगे, क्योंकि वो चेक करेंगे आपके ऊपर कोई केस नहीं है। आपको आईडी कार्ड जो है जिसको नाइकॉप बोला जाता है, पासपोर्ट जो है वो भी आपको इशू किया जाएगा, देन आप आ सकेंगे। लेकिन एक चीज़ और है साथ में कि अगर आप नाइकॉप के ऊपर पाकिस्तान आ रहे हैं, किसी भी कंट्री का आपके पास पासपोर्ट है, उसमें एक चीज़ और है
कि आपको फिर पाकिस्तान का वीज़ा भी लेना पड़ेगा भाई। वीज़ा लेंगे, वीज़ा लेके फिर आप पाकिस्तान आएंगे। कि अगर आप समझते हैं कि मैंने बाहर के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही फ्लाई करना है, पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट नहीं रखने, लेकिन उसके अंदर भी ये चीज़ होगी कि जो पाकिस्तान के अदारे हैं, जो FI वाले हैं, वो आपके जो डॉक्यूमेंट चाहे वो एक्सपायर हो चुके हैं, आपका ID कार्ड, आपका पासपोर्ट, उसको कंट्रोल किया जाएगा, उसको देखा जाएगा कि आपने कोई ऐसी एक्टिविटी गवर्नमेंट के खिलाफ, कोई पाकिस्तान में कोई केस, कोई मुकदमा तो नहीं है। वो चीज़ देखते हुए फिर आपको पाकिस्तान का जो वीज़ा है, जो एंट्री है, वो इशू होगी, तो आप पाकिस्तान में एंटर हो सकेंगे। दिस इज़ कॉल्ड नाइकॉप। ये है भाई नाइकॉप। ये सारा सीन भाई, क्या लफ्ज़ था नाइकॉप, कहाँ से आ गया था भाई, कौन सी साइंस थी। ये नाइकॉप शुरू से है, लेकिन जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये पॉलिसी अभी बनाई है कि जिसके अंदर लोगों को कंट्रोल किया जाएगा। ये कंट्रोलिंग सिस्टम है जो अपडेट हुआ है कि जिसके अंदर हर चीज़ का कंट्रोल होगा, और तमाम पाकिस्तान के एयरपोर्ट के ऊपर ये उन्होंने तजवीज़ दे दी है और लोगों को गाइड कर दिया है। लोगों को वहाँ पर जो FI के अदारे के जो लोग हैं, डिफरेंट तरह की पुलिस जो एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद हैं, उनको बता दिया गया है कि ये चीज़ अब बहुत ज़रूरी है। कोई भी बंदा जो आएगा पाकिस्तान के अंदर एंट्री करना चाहेगा, उसके पास उसका ID कार्ड और पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, और इन केस अगर नहीं है तो फिर वहाँ पासपोर्ट जो एयरपोर्ट दफ्तर, वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर जो ऑफिस है, वहाँ पर ही सारा कंट्रोल होता है, हर चीज़ चेक एंड बैलेंस की जाती है, और अगर इजाज़त मिल जाती है देन वो बंदा एंटर कर सकता है। ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। इसी चीज़ को देखते हुए इस कानून को पाकिस्तान के अंदर राइज किया गया है। ये कानून अगर देखा जाए किसी भी मुल्क की सेफ्टी के लिए बेहतरीन कानून है कि हर बंदा ये चाहेगा कि भाई हमारी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू हर चीज़ हिफाजत में हो, और अगर कोई बंदा इलीगल एक्टिविटी, कोई भी गलत काम, कोई भी दहशतगर्द कोई भी इंसान है कि वो पाकिस्तान में एंट्री कर रहा है, उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा है, तो वो हर चीज़ सामने हो, वाज़िया हो, एयरपोर्ट के ऊपर ही उसको दबोच लिया जाए, ना कि वो जाके आगे आम लोगों के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करे या मुल्क के लिए कोई ऐसा नुकसान वाला काम करे। तो ये चीज़ें मुल्क के फ़ायदे के लिए हैं। तो याद रखें, एट द एंड यही चीज़ है। मैं आप दोस्तों को तो यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी भाई पाकिस्तान जा रहे हैं, आप अपना ID कार्ड जो है आपके पास कम से कम वैलिड होना चाहिए, पासपोर्ट कम से कम वैलिड होना चाहिए। और जिन लोगों के पास इटली के या यूरोपीय यूनियन के या गल्फ़ के वीज़ा हैं, ID कार्ड हैं, नॉर्मल जो है ही पाकिस्तान बेस के ऊपर चल रहे हैं, लाइक एग्जांपल के तौर पर मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी पासपोर्ट है, पाकिस्तानी ID कार्ड है, तो हम तो है ही पाकिस्तानी, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास कोई पासपोर्ट नहीं है तो हमने अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही, पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट के ऊपर ही पाकिस्तान फ्लाई करना है, हमें कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि अगर मैं गल्फ़ का अप्लाई कर रहा हूँ, अगर मैं सऊदीया का, अगर मैं उसके अलावा इंडोनेशिया, जकार्ता, उसके बाद फिर अमेरिका या कनाडा, इन ममालिक के लिए अप्लाई करता हूँ, तो फिर मुझे इटली के या यूरोप किसी भी मुल्क के वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट कम अज़ कम 6 महीने से ऊपर वैलिड होने चाहिए। उसके साथ जो हमारा पासपोर्ट है पाकिस्तानी, वो भी कम अज़ कम 6 महीने से ऊपर वैलिड होना चाहिए, देन हम फ्लाई कर सकेंगे और हमें किसी मुल्क का वीज़ा मिल सकेगा। ये याद रखिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप पाकिस्तान के अंदर जाते हैं या आप यहाँ पर यूरोप के अंदर अपनी पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर जाते हैं, कोशिश करें जो आपका पासपोर्ट है वो 10 साल का पासपोर्ट बनाएं, जिसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। उसके बाद ID कार्ड है वो ऑलरेडी 10 साल का बनता है, कोशिश करें 10 साल का वो भी बनाएं। और इसके साथ साथ ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो फिर आपके चलते ही रहते हैं। बहरहाल ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, बड़ी अहम है। कुछ लोगों को समझ टाइम पे आ जाती हैं, कुछ लोगों को थोड़ी देर बाद जाकर समझ आती है। हमारा काम था भाई आप दोस्तों को बताना व्हाट इज़ नाइकॉप, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि अब कानून के ऊपर अमल दरामद होगा और लोगों का चेक एंड बैलेंस होगा कि किसके पास ID कार्ड है, किसके पास नहीं है। कोशिश करें कि अगर आप यूरोप से फ्लाई करके पाकिस्तान जा रहे हैं, अपना ID कार्ड यहाँ तो आपके पास नहीं है, वो उसकी फ़ोटोकॉपी मंगवा लें, और एयरपोर्ट के ऊपर जिनको बुला रहे हैं उनको कहें कि भाई हमारा ID कार्ड एयरपोर्ट के ऊपर लेके खड़े हो जाओ, क्योंकि पहले तो ये चीज़ नहीं थी, अब ज़रूरी है ID कार्ड भी, पासपोर्ट भी। क्योंकि सबसे पहली जो चीज़ है याद रखिएगा वो ID कार्ड है। ID कार्ड के ऊपर ही आपके तमाम कंट्रोल होते हैं, हर चीज़ को देखा जाता है। पासपोर्ट उसके बाद एक वो सफरी इजाज़तनामा है पासपोर्ट, जिसके ऊपर आप ट्रैवल कर सकते हैं दूसरे ममालिक के अंदर, वहाँ से भी हर चीज़ चेक हो जाती है। लेकिन द मेन थिंग इज़ ID कार्ड। ये ID कार्ड आपके लिए किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यूरोपीय यूनियन के अंदर भी एक पासपोर्ट है और एक ID कार्ड है। ये लोग ज़्यादातर ID कार्ड के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर काम करते हैं, और अगर दूसरे मुल्क के अंदर जाना हो फिर ये अपने पासपोर्ट को यूज़ करते हैं। और अगर यहाँ यूरोपीय यूनियन के अंदर भी, जब हम यहाँ यूरोप के अंदर हैं, हम इटली के अंदर हैं, तो अगर हमारे ऊपर कोई केस है, कोई मामला है, कोई सीन है, कोई जुर्माना है, कुछ भी है, वो हमारे ID कार्ड के ऊपर है।
हमारा आईडी कार्ड जैसे ही ये लोग कंट्रोल करते हैं, हर चीज़ वाज़े आ जाती है कि इस बंदे ने क्या क्या किया हुआ है, क्या क्या इसके ऊपर है, क्या क्या इसने देना या लेना है, हर चीज़ क्लियर हो जाती है। आईडी कार्ड डॉक्यूमेंटेशन को समझना तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका आईडी कार्ड और आपका पासपोर्ट बहुत अहमियत के हामिल हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। बिला वजह किसी भी इंसान को अपना आईडी कार्ड और पासपोर्ट ना दें जिसको आप नहीं जानते। याद रखिएगा, ये बहुत ही कीमती हिस्सा है आपका। सलाम पहुँचे, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।